हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएससी जूलॉजी इग्नू क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे MZOE 002 का जो एनिमल बिहेवियर वाली जो आपकी बुक है उसके फर्स्ट यूनिट चल रही है, तो उसके आगे के टॉपिक्स हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको जो साइंटिस्ट हैं और उनकी जो रिसर्च है उसके बारे में आपको बता रखा है, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक और कमेंट, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमें ये पता चल पाएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, वीडियो में आप और क्या चेंजेस चाहते हैं, आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए, किन और टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए, प्लीज़ उसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे जो भी इग्नू से एमएससी कर रहे हैं उनको ये नोट्स प्रोवाइड हो सके और वीडियोस से हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे इन्नेट बिहेवियर। इन्नेट बिहेवियर क्या होता है? पहली चीज, ये ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक मीन्स इनेट बिहेवियर्स आर इनवॉलेंट्री एंड डोंट रिक्वायर कॉन्शियस थॉट। ठीक है, जो इनेट बिहेवियर्स होते हैं ये इनवॉलेंट्री होते हैं, इनमें किसी कॉन्शियस थॉट की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इसमें कुछ ये मतलब कि ये अचानक से होते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो कि अपने आप होते हैं, इसे कोई अलग से कोई सिखाया नहीं जाता, कुछ अलग से इसमें बताया नहीं जाता। ठीक है, ये व्यक्ति के अंदर, एनिमल के अंदर ऑटोमेटिक होते हैं। एक होता है हेरिडेटरी। हेरिडेटरी में जो इनेट बिहेवियर्स होते हैं वो पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, हेरिडेटरी का मतलब है कि पेरेंट से, माता पिता से ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं, वो आपके हेरिडेटरी बिहेवियर है। सो अब आता है आपका इस इंस्टिंक्चुअल जो बिहेवियर है। यहाँ पर देखिए कि जो इनेट बिहेवियर्स होते हैं करेक्टली द फर्स्ट टाइम, वो पहली बार में ही अच्छे से होते हैं, करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक ही बार में बिल्कुल सही होते हैं, अपनी एक पॉइंट पर ये क्या है, एक्टिव है बिल्कुल ही, जैसे कि ब्लिंकिंग, ठीक है, नी जर्क रिफ्लेक्स या बर्ड्स माइग्रेटिंग। ये सारे ऐसे बिहेवियर हैं जो ऑटोमेटिक हैं और होते हैं खुद से। नेक्स्ट आता है आपका एक्वायर्ड बिहेवियर। एक्वायर्ड बिहेवियर में पहला आएगा आपका लर्न्ड। लर्न्ड में जो एक्वायर्ड बिहेवियर्स होते हैं ये एक्सपीरियंस से सीखे जाते हैं या एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस से सीखे जाते हैं। ठीक है, ये जो एक्वायर्ड बिहेवियर होते हैं ये आपके एक्सपीरियंस से आते हैं और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस से प्रभाव से आते। ठीक है, फ्लेक्सिबल, अगर हम फ्लेक्सिबल की बात करें तो एक्वायर्ड बिहेवियर्स जो होते हैं वो ऑल्टर्ड हो सकते हैं एंड बेस्ड ऑन चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में बदलाव के साथ वो क्या होते हैं, चेंज भी हो सकते हैं। जो एक्वायर्ड बिहेवियर्स होते हैं जो हमने अपने वातावरण से सीखे हैं, अपने आसपास के माहौल से सीखे हैं। ठीक है, वो बिहेवियर माहौल से ही सीखे हैं और कई बारी वो बिहेवियर बदल भी सकते हैं, जैसे कि लर्निंग टू प्ले बेसबॉल, बेसबॉल खेलना, हैबिचुएशन। ठीक है, कुछ कहीं पर एक पर्टिकुलर जगह पर निवास करना कह सकते हैं, फिर कुछ समय के पश्चात वहाँ से जगह को बदला भी जा सकता है। एंड क्लासिकल कंडीशनिंग, जो कि हमने क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है इसके बारे में हमने पीछे जो एक्सपेरिमेंट्स थे साइंटिस्टों के उसमें पढ़ा हुआ है, वहाँ पर जाके आप इसको कंप्लीट जान सकते हैं। तो ये सारे हमारे एक्वायर्ड बिहेवियर है। अब देखते हैं मेथड्स फॉर स्टडिंग एनिमल बिहेवियर। अगर हम एनिमल के बिहेवियर को स्टडी करना चाहते हैं तो उसके क्या क्या मेथड्स हैं। तो फर्स्ट है एनिमल बिहेवियर में ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। तो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ क्या होती हैं? ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ क्या होती हैं? इट इन्वॉल्व ऑब्जर्वेशन ऑफ एन एनिमल बिहेवियर इन इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में हम एनिमल की बिहेवियर की जो ऑब्जर्वेशन है वो देखते हैं कि नेचुरल एनवायरनमेंट में वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, ये हम उसमें ऑब्जर्व करते हैं। और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में क्या होता है,
It involve observation of an animal behavior under controlled conditions that deviate from its natural environment. Experimental studies में हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो एनिमल का बिहेवियर है एक कंट्रोल कंडीशन में, ठीक है, वो कैसे डेविएट होगा उसके नेचुरल एनवायरनमेंट से, वातावरण से कैसे डेविएट होगा, राइट। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज को करने के लिए हम दो तरह के टेस्ट करते हैं, एक प्रेफरेंस टेस्ट और एक मोटिवेशन टेस्ट। दो तरीके के टेस्ट होते हैं, एक होता है प्रेफरेंस टेस्ट और दूसरा होता है मोटिवेशन टेस्ट। अगर हम प्रेफरेंस टेस्ट की बात करते हैं, प्रेफरेंस टेस्ट जो होता है स्टडी एन एनिमल्स चॉइस, वो एनिमल्स की चॉइस पर बात करता है बाय अलाउइंग इट टू चूज बिटवीन टू डिफरेंट बिहेवियर्स, ठीक है। प्रेफरेंस टेस्ट में दो अलग अलग बिहेवियर होते हैं, तो उसमें ये देखा जाता है कि एनिमल कौन से बिहेवियर को सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। वो होता है प्रेफरेंस टेस्ट की वो किस चीज़ को प्रेफर कर रहा है। इट इज़ वेरी एलिगेंट वे, ये बहुत ही एलिगेंट वे है डिटरमाइन एनिमल चॉइस, एनिमल की चॉइस को या एनिमल की प्रेफरेंस को समझने का बहुत ही एलिगेंट तरीका है ये। दूसरा टेस्ट है मोटिवेशन टेस्ट। मोटिवेशन टेस्ट क्या कहता है, इट क्वांटिफाई एन एनिमल्स इंक्लाइनेशन टूवर्ड्स डिस्प्लेइंग अ पर्टिकुलर बिहेवियर, ठीक है। ये क्या करता है, एनिमल की जो इंक्लाइनेशन है टूवर्ड्स, वो क्या कर रहा है, एनिमल किस तरफ अपना बिहेवियर को डिस्प्ले कर पा रहा है, ठीक है। एनिमल पे अ कॉस्ट फॉर इट, और एनिमल उसके लिए क्या कॉस्ट पे कर पा रहा है, किस तरह से वो मोटिवेट हो रहा है इस अपने बिहेवियर के लिए, तो वो आपका मोटिवेशन टेस्ट होता है, ठीक है। इसके बाद टेनबर्जन्स 4 क्वेश्चन, टेनबर्जन्स जो साइंटिस्ट थे उनके 4 क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो कि उन्होंने सेट किए थे। अ सेट ऑफ क्वेश्चंस यूज टू स्टडी एनिमल बिहेवियर, एनिमल के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए 4 क्वेश्चंस का एक सेट उन्होंने बनाया, जिसमें कि मैकेनिज्म था, ठीक है, डेवलपमेंट था, सर्वाइवल वैल्यू थी एंड फाइलोजेनी था, ठीक है, जिसको कि हम मैकेनिज्म को कॉजेशन कह सकते हैं, डेवलपमेंट को ऑन्टोजेनी कह सकते हैं, और सर्वाइवल वैल्यू को हम फंक्शन यानी कि अडेप्टिव वैल्यू कह सकते हैं, और फाइलोजेनी को हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कह सकते हैं, राइट। सो देखिए यहाँ पर जो मैकेनिज्म और डेवलपमेंट है ये प्रॉक्सिमेट कॉजेस हैं बिहेवियर के, और जो सर्वाइवल वैल्यू और जो फाइलोजेनी है ये अल्टीमेट कॉजेस हैं बिहेवियर के, राइट। तो पहले हम मैकेनिज्म के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। मैकेनिज्म क्या है, द फिजियोलॉजिकल मशीनरी इन्वॉल्व्ड इन द परसेप्शन ऑफ द स्टिमुली एज वेल एज द रिएक्शन टू दोज स्टिमुली। जो मैकेनिज्म है फिजियोलॉजिकल मशीनरी का, ठीक है, वो इन्वॉल्व है किसमें, परसेप्शन की स्टिमुली में, ठीक है, और साथ के साथ एनिमल का क्या रिएक्शन है उस स्टिमुली के लिए, वो मैकेनिज्म के बिहेवियर को देखेगा। इट प्रोवाइड अ मैकेनिस्टिक एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ द बिहेवियर हैपन्स, ठीक है। इससे क्या मिलेगा, एक मैकेनिस्टिक एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि कैसे बिहेवियर हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ अ बिहेवियर के मैकेनिज्म को समझना इन्वॉल्व्स एन इंसाइट इनटू द सेंसरी सिस्टम। वो क्या इन्वॉल्व कर रहा है, एक इंसाइट आ रहा है सेंसरी सिस्टम में, इफेक्टर ऑर्गन्स में, हार्मोनल लेवल्स में, जीन्स में, मतलब इन सारी चीज़ों से हमें ये चीज़ समझ में आएगी कि ये मैकेनिज्म कैसे हो रहा है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या होता है, ये एक डेवलपमेंटल स्टेज है, स्पेसिफिक चेंजेस लीडिंग टू द डेवलपमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर। जो डेवलपमेंटल चेंज स्टेज होती है यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक चेंजेस आते हैं, जिससे क्या होता है, जो डेवलपमेंट या जो मॉडिफिकेशन होता है बिहेवियर का वो हम देख सकते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड एक्सप्लेनेशंस रिगार्डिंग लर्न्ड बिहेवियर। ये क्या इंक्लूड करता है, एक्सप्लेनेशंस इंक्लूड करता है जो कि लर्न्ड बिहेवियर से रिलेटेड होती हैं, जो भी बिहेवियर हमने सीखा है उससे रिलेटेड होती हैं।
फिर आता है आपका फंक्शन। फंक्शन जो है दैट इज द बेनिफिट दैट द बिहेवियर ऑफर्स स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्टिव फिटनेस ऑफ द एनिमल। फंक्शन जो है इसमें एक बेनिफिट होता है, देखा जाता है कि जो बिहेवियर ऑफर्स हो रहे हैं उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है सर्वाइवल के लिए और रिप्रोडक्टिव फिटनेस के लिए एनिमल की। ठीक है, नेक्स्ट है फाइलोजेनी। फाइलोजेनी में क्या होती है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द बिहेवियर। बिहेवियर की एक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वेदर द बिहेवियर वाज इनहेरिटेड फ्रॉम एन एंसेस्टर। कि जो बिहेवियर है वो इनहेरिटेड है किसी एंसेस्टर से या नहीं, वो इसमें देखा जाता है फाइलोजेनी में। इट ऑल्सो इंक्लूड्स अदर इवोल्यूशनरी डिटेल्स। इसके अलावा यहाँ पर और भी इवोल्यूशनरी डिटेल्स होती हैं, जैसे कि बिहेवियर हैज़ चेंज, कि बिहेवियर जो है इवोल्यूशन के दौरान बदल रहा है या इवॉल्व्ड इन रिस्पॉन्स टू ए पर्टिकुलर सिलेक्शन प्रेशर। एक पर्टिकुलर सिलेक्शन प्रेशर में ये कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है। आता है आपका प्रॉक्सिमेट केसेस कॉजेस ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर का जो प्रॉक्सिमेट कॉजेस है इसमें क्या होगा, इट इंक्लूड ऑल द एक्सप्लेनेशंस पर्टेनिंग टू इट्स मैकेनिज्म एंड डेवलपमेंट। इसमें सारी एक्सप्लेनेशंस आती हैं, ठीक है, जो कि उसके मैकेनिज्म और डेवलपमेंट से जुड़ी होती हैं। और अल्टीमेट कॉजेस में क्या होता है, इसमें ऑल एक्सप्लेनेशंस आती हैं उसके फंक्शन और इवोल्यूशन से जुड़ी हुई। तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट यूनिट है आज कंप्लीट होती है। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।